मित्रांनो मर्सिडीज कॅन्सल करून ही वाली गाडी घ्यायची का? जबरदस्त मॉडेल आहे BMWचं 630. ओके, बघू शकता BMW. काय म्हणतात तुम्ही, कॅन्सल करून घेऊया का? एनिवेज या ब्लॉगमध्ये आपण बघूया की ही गाडी ॲक्च्युली टेस्ट ड्राईव्हला आलेली आहे. ॲक्च्युली काय झालेलं होतं तुम्हाला सांगतो मी. नवीन गाडी बघताना मी काही मल्टिपल मॉडेल्स बघायचा विचार केलेला होता. त्यातलं वन ऑफ द मॉडेल BMWचं पण होतं आणि ह्या गाडीच्यावर मी खूप प्रेमात पडलेलं आहे. पण मला माहिती नाही मी कधीही मी घेईन की नाही घेईन. पण जर तुमचा आशीर्वाद असेल, तुम्हाला जर वाटत असेल की महेश पाटलांनी ही गाडी घेतली पाहिजे, तर 100% आपण ही गाडी घेऊया. राईट. आणि मस्त लांबच्या लांब बघा किती लांब आहे, दाखवतो, चालून दाखवतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. याच्यामध्ये लिटरली म्हणजे 2 स्विफ्ट पण मावतील. समोरून बघा, छान, किती छान. राईट, जबरदस्त BMW. मित्रांनो आज आपण BMWच्या शोरूममध्ये आलेलो आहे आणि जस्ट मी आपल्या गाडी इथे पार्क केलेली आहे, जी टेस्ट ड्राईव्ह दिलेली होती. पण आतमध्ये त्यांच्या शोरूममध्ये काय काय गोष्टी आहेत त्या डेफिनेटली बघून घेऊया. सो लेट्स स्टार्ट विथ त्यांची जी बेसिक जी गाडी आहे ती आपण बघून घ्या. पहिली कुठे दिसत आहे का, X1 नावाची त्यांची गाडी आहे. एनिवेज ही X2 आहे, बघू शकता. सो ही गाडी त्यांची सेकंड स्टार्टिंगची आहे. पहिली X1 मला दिसत नाही कुठे, पण ही X2 त्यांची पहिली गाडी आहे. त्याच्यानंतर सेकंड गाडी जी आहे ती त्यांची ही वाली आहे वाटतं, X3 वाली ही वाली गाडी आहे. बघूया जरा X3 दिसते का. हो, ही 3 सिरीजची गाडी इकडे बघू शकतात आपण. ही 3 सिरीज इथे बॅजिंग आलेली आहे. ओके, ही त्यांची 3rd हायेस्ट मॉडेल आहे. आणि जर आपण गाडीच्या आतमध्ये जाऊन बघितलं इथे मॅक्सिमम लोक ह्या गाड्या घेतात 3 सिरीज आणि जे आहेत ते आपण बघू शकतात. ओके, डिझायनिंग सगळ्या BMWची ऑलमोस्ट सेम आहे. कारण ही बघा, ही X3चं दाखवलं तुम्हाला. सनरूफ इथे छोटंसं भेटणार तुम्हाला, जास्त नाही भेटणार पण छोटंसं भेटणार. नंतर त्यांच्या ही एक X1 आहे बघा, ही त्यांची स्टार्टिंग रेंजची SUV आहे. तर बरेच लोकांना ही X1 ही सर्वात हॉटेस्ट सेलिंग त्यांची गाडी आहे, नंबर 1 गाडी आहे. कारण लोकांना आजच्या तारखेला काय पाहिजे तर SUV गाड्या पाहिजे असतात. आणि मस्त आहे एकदम, हाईटवरनं बसायला भेटतं, बघू शकतात आपण व्यवस्थितपणे. आणि ते मेन गोष्ट म्हणजे काय आहे की माझी हाईट जवळ 5'10" आहे. 5'10"च्या हाईटला ऑलमोस्ट ही गाडी आहे आणि परफेक्टली एकदम इझिली ह्याच्यामध्ये एंटर करू शकतो. जर कोणाला पण BMWची पहिली गाडी जर घ्यायची असेल एकदम बजेटमध्ये, तर X1 ही पर्सनली मी रेकमेंड करेन. पण म्हणजे बजेट जास्त असेल तर बाकीच्या पण बऱ्याचशा गाड्या ह्यांच्याकडे आहेत. सो आपण नेक्स्ट गाडी आपण बघून घेऊया त्यांची आहे ती. ही आहे त्यांची 5 S ड्राईव्ह 60, काहीतरी वेगळीच आहे, मला पण माहिती नाही एक्झॅक्टली मॉडेल. पण बघू शकतो आपण ही मे बी डिलेवरीसाठी रेडी झालेली गाडी वाटते. डिलेवरीला जाणार आहे गाडी वाटतं, जस्ट डिलेवरी होणार आहे. रॅपिंग आणि करून ठेवले आपण बघू शकतात. सो फायनल टचअप त्यांचंही चाललेलं आहे. सो प्रत्येक मराठी माणसाची अशी गाडी डिलेवरी स्वतःची पण झाली पाहिजे, लक्षात ठेवा शोरूममध्ये तुमच्या. पण आपण जी गाडी बघायला आलेलो आहे आणि ह्याच्यावरती मला तुमचं पण मत पाहिजे. कारण आपण ही जी बघा, मागून जे टायर्स बघा, गाडीचे टायर्स बघा किती मोठे आहेत. म्हणजे ती बाजूला इनोवा उभी आहे, इनोवाचा टायर बघा आणि हिचा टायर बघा. एक इनोवाचा टायर, ह्याचे 2 टायर्स आहेत. तर ही गाडी मी बघतो आहे परत 630 GT, पण ही आपण चालवलेली गाडी ही पेट्रोल आहे. ओके, आपण आता ह्याची जी डिझेल व्हर्जन आहे ती आपण बघणार आहोत. सो ही यांची 6 आहे. आपण जी बाहेरची बघितली पण ही डिझेलमधली आहे. डिझेल गाडी कधी आयुष्यात होऊ शकते, कारण पप्पांच्या काळात आम्ही सुमो आणि बऱ्याच गाड्या होत्या आमच्याकडे डिझेल, ते चालवलेले आहेत. पण माझी पर्सनली जर मला बाय करायची असेल तर ही जर मी बाय केली तर माझी फर्स्ट डिझेल गाडी असेल, हे लक्षात ठेवा बघा. सो बेस्ट थिंग ह्याचं म्हणजे गाडीची परत सेम लेंथ बघा किती मोठी, किती लांबच्या लांब लेंथ आहे ती बघा, जबरदस्त. आणि
एकमात्र गाडी आहे, परत सांगतो एकमात्र गाडी आहे ज्याला रेअर स्पॉइलर दिलेला आहे इकडे. कुठल्याही बाकीच्या मला माहिती नाही BMW कुठल्या रेअर स्पॉइलर आहे, पण या गाडीला तर स्पोर्टी रेअर स्पॉइलर ते अवेलेबल आहे. आणि ह्याला कुपे डिझाईन म्हणतात, कारण हे बाकीच्या गाड्या बघा, ही वाली गाडी बघा, ही वाली गाडी अशी वर जाऊन थोडी सिमेट्रिकल आणि अशी आहे. पण हिचं बघायला गेला ही थ्रूआउट एकदा वर चढल्यावरती कंटिन्युअसली हा फॉल आहे. सो ही वेगळीच डिझाईन आहे त्याची, टोटली वेगळी डिझाईन आहे. ओके, सो आपण ऑलरेडी त्या गाडीत बसलेलो आहे, पण परत एकदा हे पण बघून घेऊया. ही डिझेल गाडी आहे त्यांची, सेम. सो ह्याच्यामध्ये मी दाखवतो बसून बघा. ह्याच्यामध्ये हे सीट ॲडजस्टमेंटचे आहेत, फ्रंट बॅक करायला. हे बघा सीट ॲडजस्ट बॅक होणार. मर्सिडीजमध्ये आपली जी दुसरी आपली जी मर्सिडीज जी येणार आहे किंवा आलेली असणार आहे, जो मी ब्लॉग टाकेन. सो मर्सिडीजचे सगळे इकडे दिलेले आहेत त्यांनी ॲडजस्टमेंट्स, पण ह्यांची इथे दिलेले आहेत. सो हां, छान वाटतं आहे. किंमत पण अति छान आहे. गूगल करा पाहिजे तुम्ही GT6ची किंमत काय, डिझेल व्हर्जनची पण करा आणि पेट्रोल व्हर्जनची पण करा. आणि काय वाटतंय तुम्हाला, घेतली पाहिजे का आपण, किती लवकर घेतली पाहिजे? कारण आत्ता जस्ट मर्सिडीज आपण घेतलेली आहे, तर माहिती नाही मला, माझ्या मनात वाटतं की घ्यावीशी. पण तुमचं पण मत मला ऐकायचं आहे की घेतली पाहिजे का मराठी माणसाने अजून एक गाडी, म्हणजे मर्सिडीज पण झाली आपली आणि BMW पण झाली. सो मित्रांनो, गाडीच्या बाबतीत जास्त इन्फॉर्मेशनसाठी आपल्याबरोबर BMWचे आलेले आहेत मुकुंद. इंट्रोड्यूस करा स्वतःला. हेलो, थैंक यू सो मच सर. हाय, मेरा नाम मुकुंद वासुदेव है. मैं BMW नवनीत मोटर्स से आया हूँ एंड मैं सर को ये 6GT गाड़ी दिखाने आया हूँ, विच इज़ द पेट्रोल वर्जन. अगर आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये गाड़ी की जो मेन ब्यूटी है उसकी लेंथ है. उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक अगर हम फीचर के तौर पे बात करें तो हम इसे फ्रेमलेस विंडोज़ कहते हैं. फ्रेमलेस विंडो ये फ्रेमलेस विंडोज़ हैं. इसके अलावा अगर आप बाकी का साइड प्रोफाइल देखेंगे गाड़ी का, तो ये मिक्स प्रोफाइल टायर्स हैं गाड़ी के, विच इज़ 19 इंचेस. एंड इसका जो लुक है पूरा ये M Sport लुक है विथ ब्लू ब्रेक कैलिपर्स, बिकॉज ये M Sport गाड़ी है इसीलिए इसका ब्लू ब्रेक कैलिपर आता है. इसके अलावा अगर आप दूसरा फीचर देखेंगे तो दिस कार हैज़ इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स दैट ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिकली. सो विद अ टच ऑफ अ बटन ये आपका ऊपर और नीचे हो सकता है एंड आप ये दोनों तरफ का एडजस्ट कर सकते हैं. ये जो आप शेड देख रहे हैं गाड़ी का, ये है कार्बन ब्लैक. इट्स अ डुअल टोन शेड विच अगर आप देखेंगे तो ये डार्क ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है. तो ये कलर की खासियत है. इट इज़ ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक टू द पेट्रोल वर्जन ऑफ 6GT एंड द डीजल वर्जन एज वेल. ये नॉर्मल डीजल 620D में नहीं आता है. अगर हम आगे का साइड प्रोफाइल देखें तो आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि ये M Sport है विद द M Sport बैजिंग. ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस इज़ द M Sport बैजिंग. और अगर हम फ्रंट लुक देखते हैं गाड़ी का तो ये डिस्टिंग्विश करता है कि ये नया जनरेशन 6 फेसलिफ्ट मॉडल है. और ये L शेप आपको हेडलाइट्स दिखती हैं और ये किडनी ग्रिल पूरा 1 पार्ट किडनी ग्रिल हो गया है. इसके अलावा ये जो आप फ्रंट बम्पर देखते हो ये भी आपको पता चल जाता है कि ये M Sport गाड़ी है, बिकॉज उसका फ्रंट बम्पर थोड़ा अलग है. अगर ये बॉनेट खोल के देखूं तो ये आपका पेट्रोल इंजन है 2000 सीसी. ये पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम 258 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. इट्स अ वेरी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है ये और ग्रेट पिकअप. तो 0 to 100 अगर आप देखोगे तो 6.5 सेकेंड्स में ये कंप्लीट करता है.
मुकुंद, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तर राहिली हो, गाडीची कुठली? स्पोर्टीनेस. ती हो, म्हणजे ते आहे. एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे मित्रांनो, तुम्हाला ते दिसणार पण नाही, पण आता आम्ही ऑलरेडी ते फीचर ऑन करून ठेवलं. पण मुकुंद प्लीज कॅन यू श्योरली, अगर आप एक बार पीछे की तरफ आएंगे तो ये अगर आप स्पॉइलर देखते हैं तो ये GT का स्पॉइलर है. इसका अपना ही एक फंक्शन है, आप मैन्युअली भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं अंदर से. एंड एक सेकंड मैं आपको करके दिखाऊं. हाँ, नहीं, ये यहाँ पे है. सो ये जो फंक्शन है इसका बेसिकली, अगर आप हाईवे पे चलाते हो गाड़ी और 110 के ऊपर गाड़ी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है. तो गाड़ी का स्पोर्टीनेस जो है, एरोडायनामिक्स है, वो अच्छा रहता है. और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 70 के नीचे चली जाती है ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है. ये आप मैन्युअली अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसका एक अलग से बटन है. अगर लुक आपको एनहांस करना है गाड़ी का तो इससे आप ये कर सकते हैं. मर्सिडीजमध्ये बरेच लोकांचे फेक एक्झॉस्ट असतात, आपले पण फेक एक्झॉस्ट नाही, ते फेक नाही आहेत. ते हे डुअल एक्झॉस्ट आहेत दोन्हीही. ट्रेपेझोडियल काय म्हणतात? ट्रॅपेझोडियल एक्झॉस्ट म्हणतात ह्याला. हे स्पोर्टीनेस तुम्ही बघणार गाडीची तर जास्तच होईल ह्याच्यामध्ये. आणि हे दोन्हीही रिअल एक्झॉस्ट पाईप्स आहेत. फायनली मुकुंद, मला फिरायला खूप आवडतं. फॅमिलीला घेऊन जायचं, माझ्या टीम मेंबर्सना घेऊन जायचं. ग्रेट सर. तर GTचा फुल फॉर्म अर्थ काय, म्हणजे वाय BMW 5 आणि GTमध्ये फरक काय? मेन फरक एक तर लेन्थचा आहेच 5 आणि 6मध्ये. पण जे दुसरी महत्त्वाची तुमची जी गोष्ट आहे ते आहे, ह्याला GT असं म्हणतात. हे ह्याचं फुल फॉर्म आहे ग्रँड टुरिस्मो किंवा ग्रँड टुरर. तुम्ही जेव्हा लॉंग ड्राईव्स किंवा तिकडे जात असताना एक जे आराम मिळतं तुम्हाला, कारण ते एअर सस्पेन्शनवर गाडी आहे तुमची, म्हणून जे कम्फर्ट लेवल आहे ते नेक्स्ट लेवलचं आहे ह्याचा आणि 5चं जे डिफरन्स आहे 5 सिरीजचं. आणि दुसरं तुम्ही हे बघणार तर हे नॉर्मल सेडॅन तुम्हाला नाही दिसत. हे एक मिक्स आहे बिटवीन एक SUV आणि सेडॅनचं. मेन ह्याचं म्हणजे हे जे स्लोपिंग, हां, हे जे स्लोपिंग रूफलाईन आहे, हे त्याचं वेगळं एकदम डिफायनिंग फीचर आहे. ॲब्सोल्युटली. येस. आणि आपल्याकडे जागा किती आहे याच्यामध्ये सामान ठेवायला? आता तुम्ही जे बूट स्पेस बघणार ह्याच्यामध्ये, तर ही तुमची नॉर्मल 650 लिटर्सची बूट कॅपॅसिटी आहे. ई क्लासमध्ये पण एवढी नाही आहे. हो, एकदम फ्लॅट आहे वाटतं. हो. आणि तुम्ही दुसरं बघणार तर ह्याच्यामध्ये लोडिंग लिप नाहीत. म्हणजे तुम्ही जे पण तुमचं बॅग किंवा काही असो तुम्ही आरामात टाकू शकतात. आणि दुसरं, तुम्हाला हे जे फ्लिप करायची असेल सीट्स, तर हे तुम्ही फ्लिप करून आणखीन स्पेस वाढू शकता. तर हे आता तुमची झाली. एक मिनटं, मी ते सीट आहेत ना, तर हे आता ऑलमोस्ट फ्लॅट लोडिंग बे झालं आहे तुमचं. जबरदस्त आहे. आंब्याचे पेटे आणायला बरं. ॲब्सोल्युटली सर. ब्युटिफुल. आणि हे ऑटोमॅटिक क्लोजिंग आहे ह्याला, म्हणजे असं बंद केलं तर तुमचं बूट ऑटोमॅटिकली बंद होऊन जातं. आणि हे रेअरसाठी तुम्हाला इकडे कॅमेरा आहे. रिव्हर्स घेताना तुम्हाला खूप इझी होणार. आणि 360 डिग्री सेन्सर्स आहेत गाडीमध्ये, तर तुम्हाला जजमेंट घ्यायला काहीच त्रास होणार नाही. परफेक्ट. चला रिव्हर्सिंग घेऊया, आपल्याला बाहेर जायचं. श्योरली सर, श्योरली आपण करू. सो मित्रांनो, मेन प्रॉब्लेम गाड्यांचा लोकांना ड्रायव्हरचा लोकांना प्रॉब्लेम असतो म्हणजे गाडी रिव्हर्स मारायचा. आणि ही एवढी मोठी गाडी, 5 मीटरपेक्षा जास्त लांब गाडी आहे, तर रिव्हर्स मारायला हे असे 360 डिग्री कॅमेराज परफेक्ट असतात. आणि इन दिस केस आपल्याला मुकुंद सर दाखवतील कशी गाडी आपल्याला ऑटोमेटिकली फुल रिव्हर्स होणार आहे. तो जैसे अगर आपको यही रूट पे पीछे जाना हो विदाउट टेकिंग अ यू टर्न, तो इसमें एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग असिस्टेंट. आपको करना क्या है कि ये रिवर्स में डाल के यहाँ पे ये टिक करके जो लास्ट 50 मीटर्स गाड़ी
चल के आई है वही रूट पे वापस पीछे विदाउट यू टेकिंग अ यू टर्न गाड़ी पीछे चली जाएगी. सो आई हैव एंगेज्ड द रिवर्स गियर. ये रिवर्स गियर डालने के बाद स्टीयरिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगा गाड़ी से विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स. आपको खाली एक्सेलरेशन और ब्रेक कंट्रोल करना है. तो इफ यू नाउ म्हणजे आता स्टेअरिंग मध्ये कॅमेरा बघा. आता स्टेअरिंग ऑटोमॅटिकली फिरायला चालू करणार बघा. आता आपल्याला काय करत नाहीये, ते अजिबात हात लावत नाहीये. मी काहीच नाही करत इकडे. मी फक्त मांजर आली मध्ये की काय? मांजर बाजूला हो. निघाली मांजर निघाली बाबा. सो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी देख सकते हैं. ये ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा है जैसे आप पीछे जा रहे हैं. अप टू 50 मीटर्स. 50 मीटर पर्यंत गाडी लास्ट जशी चालून आली ते गाडी लक्षात ठेवते आणि तशी 50 मीटर कमीत कमी मॅक्सिमम तिथपर्यंत रिव्हर्स मारले बघा. अजिबात नाही. टोटली स्टेअरिंग सरांनी सोडलेलं आहे आणि मस्तपैकी तिकडनं गाडी रिव्हर्समध्ये येते ज्याप्रमाणे आम्ही आलेलो आहे. आम्ही सोसायटीमध्ये आहोत आमच्या. सो ब्युटिफुल. मला तर बिलकुल टेन्शन नसणार आहे गाडी रिव्हर्स मारताना. आता परफेक्ट बघा ना काय ऑटोमॅटिकला चाललं आहे. गाडी भूत चालवते असं चाललं आहे. ब्युटिफुल. एंड ऑफ रूट हे झालं. परफेक्ट. अच्छा कार इज सर्चिंग फॉर द पार्किंग. ये अभी पार्किंग स्पॉट मिल गया है. सो अब ये ऐसा फंक्शन है कि जहाँ पे टाइट पार्किंग स्पेस होती है, तो अगर आपको बे पार्किंग करनी हो या सीधी एंगल में पार्क करनी हो तो ये आपका काम टोटली आसान कर देता है. एंड नाउ आप अभी ये देखोगे मैंने ये पार्क असिस्ट एंगेज कर दिया था एंड आई सिलेक्टेड द पार्किंग स्पेस. अब गाड़ी सारा काम ऑटोमेटिकली करेगी फ्रॉम गियर शिफ्टिंग, फ्रॉम टर्निंग द स्टीयरिंग, फ्रॉम एक्सेलरेशन, ब्रेक, एवरीथिंग. अच्छा उसमें आपको अब मुझे कुछ भी नहीं करना है. कुछ भी नहीं. आप अभी ये देखोगे अपने आप कि अभी इधर पार्क करनी है, ये गाडी कैसे ऑटोमॅटिकली पार्क कर देती है. परफेक्ट. म्हणजे या पार्क असिस्टमध्ये अजिबात आपल्याला एक्सेलरेटर ब्रेक पण दाबायची गरज नाही आहे, काही नाही आहे आणि व्यवस्थितपणे गाडी रिव्हर्स स्वतःहून बघा पुढे जाते. स्वतःहून गेली आहे पुढे आणि आता स्वतःहून रिव्हर्स मारते गाडी. ये पार्किंग. तो अगर गाड़ी फिट होनी है तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर्स डिटेक्ट करके आपको पार्किंग स्पेस बताएंगे. अब मान के चलिए कि ये यहाँ पे बे पार्किंग है. यहाँ पे कोई गाड़ी अगर परपेंडिकुलर ऐसे खड़ी होती है, अभी यहाँ पे सारी बे पार्किंग में ही खड़ी है, एक परपेंडिकुलर होती तो गाड़ी आपसे पूछेगी कि आपको बे पार्किंग करनी है कि पैरेलल, अगर वो फिट हो सकती है तो. एंड देन आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको बे करना है पार्किंग के पैरेलल, सीधा करना है कि ऐसे. तो गेट्स ईजियर टू पार्क द कार. सो ये जो आई ड्राइव है मेन, अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज जो आया है ये फेसलिफ्ट मॉडल में वो है ये आई ड्राइव स्क्रीन, जो 12.3 इंच का स्क्रीन है. अब जैसे हम फ़ोन टच के जैसे यूज़ करते हैं वैसे मैं इसको टच के जैसे यूज़ कर सकता हूँ. सो इसमें जो मेन खासियत है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो देते नहीं हैं ये, वो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस. बाकी गाड़ियों में भी ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, बट BMW में जो खास बात है वो है कि आई कैन कनेक्ट माई फ़ोन वायरलेसली. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये मेरा एप्पल फ़ोन है, मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ये मेरा एप्पल फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट हो गया है. सो इट्स द ह्यूज स्क्रीन नाउ. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई हैव माई गूगल मैप्स. इसमें आप अगर कोई व्हाट्सएप मैसेजेस गाड़ी चलाने के टाइम पे अगर आपको कुछ सुनना है तो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस ये रीड भी कर लेगा, आपको कंपोज भी करने मिल जाएगा, सो दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड वाइल ड्राइविंग. इसके अलावा अगर कॉल्स करने हैं तो आप कॉल्स भी कर सकते हैं. सेटिंग में जाके अगर कुछ कस्टमाइज़ करना है आपका वॉलपेपर तो आप ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
इसके अलावा आपका वेबएक्स मीट यहाँ पे आ जाता है, स्पॉटिफाई म्यूज़िक, अमेज़ॉन म्यूज़िक, जो भी आपने डाउनलोड किया है जो सपोर्ट करता है एप्पल से, ऑल ऑफ दैट यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे अगर कारप्ले से बाहर जाके आई ड्राइव में कुछ देखना है रिलेटेड टू द व्हीकल, तो मैंने सिर्फ ये मेन्यू बटन दबा दिया यहाँ पे। ये मेन्यू बटन दबा के नाउ अगर आप ये देखोगे तो ये पहले वाली स्क्रीन पे हम आ गए। इसके अलावा ये गाड़ी की सारी सेटिंग्स हैं, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो गाड़ी है वो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपका माइलेज और एवरेज क्या हो रही है गाड़ी की। ये आप स्पोर्ट्स डिस्प्ले देखेंगे, स्पोर्ट्स डिस्प्ले में जी फोर्स मीटर है, पावर, टायर प्रेशर, हॉर्स पावर न्यूटन मीटर, टॉर्क, और ये बैटरी का जो कितना लेवल है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आपको ये बताती भी है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसे है, आप एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग आप कैसे कर रहे हो, तो उससे फ्यूल इकोनॉमी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये दर्शाता है कि जो पावर है इंजन का वो, क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो ये पावर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो दिखता है कि ये पावर यहाँ से पीछे के व्हील्स में जा रहा है। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन जो है रेयर व्हील और फ्रंट व्हील में, जैसे लाइक जस्ट नॉर्मल पब्लिक के लिए बताने के लिए, ये मॅक्सिमम ज्या इकॉनॉमीवाले म्हणजे 5 ते 10 लाख रुपयाच्या ज्या गाड्या असतात जास्त सगळे फ्रंट व्हील, वो फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव का एडवांटेज ये है कि वो कॉस्ट गाड़ी का कम हो जाता है उस चीज़ पे, और जो मास प्रोडक्शन वाली गाड़ियां हैं इनमें इतना पावर नहीं होता, ब्रेक हॉर्स पावर की हम जो बात करें, ये लो पावर वाली गाड़ियां होती है, तो दैट इज़ इकोनॉमिकल फॉर द फ्रंट व्हील्स। अगर अब जैसे ये गाड़ी है, ये 2 लीटर पेट्रोल है, चर्निंग आउट 258 bhp। फ्रंट व्हील और रेयर व्हील में मज़ा ये है कि जो रेयर व्हील ड्राइव है गाड़ी को पुश पीछे से मिलता है तो आपका एफर्ट कम हो जाता है गाड़ी चलाने के टाइम पे, और जब फ्रंट व्हील होता है तो गाड़ी आगे से पुश करती है जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। ये एक क्लियर एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस के फ्रंट व्हील और रेयर व्हील में क्या होता है। इसके अलावा जो व्हीकल रिलेटेड स्टेटस है, अगर आपको जानना हो कि टायर प्रेशर कितना है तो गाड़ी बता देगी, अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपको आई ड्राइव स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके अलावा इंजन ऑयल लेवल अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आपको खुद मैन्युअली चेक करना है तो कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी में रिलेटेड फॉल्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा, और आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ कि कब कौन से टाइम पे सर्विस होनी ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सब छोटी गाड़ियों में ऐसा होता है कि आपने जब गाड़ी ली, एक अंदाज़ा लगा के आप सोचते हो कि भाई मुझे अभी गाड़ी सर्विस में देनी है, या तो आपको वेट करना पड़ता है कि वर्कशॉप से आपको कॉल आए। यहाँ पे ये सब ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमॅटिकली आपको बता देगी की कब सर्विस करना है, कब नहीं करना है। इंटरेस्टिंग गोष्ट ऐकलं मराठी माणसांनो, ह्या गाड्या ज्या असतात ह्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व्हिसवाल्याची बोलायची गरज नाही, ते गाडी स्वतःहून सांगणार की वो सर्व्हिस ड्यू झालेली आहे, सर्व्हिस स्टेशनला घेऊन जावा। एब्सोल्युटली। इसके अलावा अगर मुझे, जैसे हम फ़ोन में सेटिंग्स करते हैं, अगर मुझे कोई सेटिंग करनी हो जैसे एम्बियंट लाइट वगैरह, रात्र नहीं म्हणून हाँ, बट तो भी अगर आप देखो तो ये फुल सराउंड वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा अभी फ़िलहाल एम्बियंट लाइट, और ये आप लाइट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल 6 कलर ऑप्शंस हैं आपका, ब्रॉन्ज, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ग्रीन और लाइलैक, और ये हर एक कलर का ऑप्शन वाइट के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मुझे डिम भी करना है कि आंखों में अगर ज़्यादा नाइट ड्राइविंग के टाइम पे लाइट नहीं आए तो आप डिम भी कर सकते हो। इसके अलावा ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको दिखा सकता हूँ कि आप क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इस पर। जैसे अभी ये एम्प्टी था, यहाँ पे अगर मैप व्यू देखोगे तो ये पूरा मैप नेविगेशन वाला आ जाएगा आपको। जैसे आप जो डायरेक्शन में, जो एरिया में जा रहे हो, वो वहाँ का रूट आपको बताते जाएगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर रूट प्रीव्यू है जिसमें आपको अपकमिंग, अब जैसे अगर आप एक्सप्रेसवे पे हो, अपकमिंग टनल्स या कुछ आते हैं तो वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे देता है एडवांस में। और अगर जो कुछ होते हैं लोग जिनको कुछ भी नहीं पसंद, यहाँ पे स्क्रीन एकदम क्लीन चाहिए, तो आप ये ऑफ भी करके रख सकते हैं। अच्छा, जैसे अपना स्पीडोमीटर अपना ये। एब्सोल्युटली। तो ये यहाँ पे आपको स्पीड का इन्फॉर्मेशन आएगा और यहाँ पे ये आपका टैकोमीटर है।
अब इसके अलावा ये अगर आप देखो तो ये भी अगर इंफॉर्मेशन कम करनी है आपको तो एक ऑप्शन है यहाँ पे रिड्यूस मोड करके, अगर ये मैंने कर दिया तो ये आपको प्लेन सिर्फ नंबर्स ही दिखेंगे और क्या मोड में आप ड्राइव कर रहे हैं वो दिखेगा, और गाड़ी अगर ऑटोमेटिक में है तो ये डी मोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो इट विल कैसा है कि ये आपका इंफॉर्मेशन बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाता है। इसमें अगर आप नॉर्मल देखोगे तो ये सारा फिर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है। परफेक्ट। आता आपण इकडे मला ह्यांची खूप आवडली तुमचं म्हणजे हे टच स्क्रीन आहे। हो टच स्क्रीन आहे, एकदम मस्त वाटत, दाबलं का किती फील बघा किती जबरदस्त दिलं यांनी। आणि हे किती एसी आहे? 4 हे 4 झोन क्लायमेट कंट्रोल एसी आहे। 4 झोन मध्ये आता जस्ट मराठी माणसांना सांगायचं म्हणजे नॉर्मल गाडी जशी लाईक आपली टाटा सफारी असून टाटा सफारी पण नॉर्मल ज्याचे मारुती स्विफ्ट असेल हो, आणि ह्या 4 झोन मध्ये फरक तो 4 झोन मध्ये काय जे लोक बसलेले आहेत गाडीमध्ये त्यांना स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल टेम्परेचर कंट्रोल करायला मिळतील। म्हणजे इकडे तुम्ही बघा हे ड्रायव्हरचं ऑप्शन आहे टेम्परेचर। ओके, तर हे मी टेम्परेचर माझं कंट्रोल करू शकतोय, को पॅसेंजर स्वतःचं इकडे टेम्परेचर कंट्रोल करू शकतो, आणि पाठी तुम्हाला 2 टेम्परेचर कंट्रोल ऑप्शन्स आहेत। म्हणजे इंडिव्हिज्युअली मला जे टेम्परेचर पाहिजे ते मी ठेवू शकतोय माझा कन्व्हिनियन्स प्रमाणे। ओके, सो प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे एसी आहे, म्हणजे हा माझा एसी आहे, हा तुमचा एसी आहे, इकडे मी बंद पण करू शकतो आणि ॲब्सोल्युटली हो तुम्ही करू शकता। याला म्हणतात 4 झोन 4 झोन क्लायमेट कंट्रोल इंडिव्हिज्युअल क्लायमेट कंट्रोल एसी। परफेक्ट। आता आपण पटकन गिअर वरती जाऊया। गिअर मध्ये कसं काय यायचं काय? सो हे गिअर मध्ये हे तुमचं डी म्हणजे ड्राईव्ह मोड होत आहे, एन म्हणजे न्यूट्रल, आणि हे तुमचं रिव्हर्स झालं की हे तुम्हाला कॅमेरा चालू होते। सिन्स आपण आता ह्या पेट्रोल गाडीत आहोत म्हणून 360च्या दिसत नाही, राईट? करेक्ट। तुम्ही डिझेल मध्ये 630D बघणार तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 360 डिग्री कॅमेरा पण दिसणार आणि एकदम ॲब्सोल्युटली ते सॅटेलाइट व्ह्यू आहे, आणि 2 कॅमेरा तुमचे विंग मिरर वर आहे, एक समोर आणि एक पाठी, म्हणजे टोटल 4 कॅमेरा आहेत गाडीमध्ये। परफेक्ट। आता ह्याच्यामध्ये बाकी आपलं हे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आम्ही नॉर्मली तुम्ही बघतात गाडीमध्ये ते हँड ब्रेक असतो, खेचायचं असतो, हे तुमचं इलेक्ट्रॉनिक आहे, म्हणजे गाडी तुम्ही पार्क केली, आता हे मी इकडे गाडी पार्क केली आणि मी पार्किंग मोड मध्ये ठेवली गाडी, आता हे पार्क झाली, मला ऍक्टिव्हेट करायचं आहे तर मी दाबून इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक तुमची ऍक्टिव्हेट होऊन जाईल। तसं आहे। डिॲक्टिव्हेट केलं तर एक्सिलेटर पाय पडला की डिॲक्टिव्हेट। ओके, परफेक्ट। बाकी हे काय? हे तुमचे ड्रायव्हिंग मोड्स आहेत गाडीमध्ये, स्पोर्ट आहे। सो नॉर्मल मारुती स्विफ्ट मध्ये आणि असलं काय मी बघितलं नाही कधी। हो करेक्ट। आता मोठ्या गाड्यांमध्ये हे काय? तर हे तुमचे ड्रायव्हिंग मोड्स आहेत, तुम्हाला जास्त प्लेजर द्यायला गाडी चालवणाऱ्याला तुम्हाला स्पोर्ट, कम्फर्ट प्लस आहे, इको प्रो आहे। इको प्रो म्हणजे मेनली एका बटनच्या दाबण्याने गाडीचं इंजिन आणि गाडीचं सस्पेन्शन आणि तुमचं गिअर बॉक्स तसंही थोडंफार चेंज होणार, म्हणजे रिस्पॉन्स चेंज होणार। तो आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड पे हैं हाईवे पे और अगर आपने स्पोर्ट में डाल दिया तो एक तो आपका डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो जाएगा, और स्पोर्ट में गाड़ी का इंजन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, सस्पेंशन थोड़ा फर्म हो जाता है सो दैट गाड़ी बैठी हुई रहे और आपको अच्छा ग्रिप मिले रोड पे, और आपका जो गियर शिफ्ट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, एकदम स्पोर्टी और अग्रेसिव हो जाती है गाड़ी। अगर आप कंफर्ट मोड देखें तो कंफर्ट में स्टैंडर्ड मोड पे गाड़ी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है। आपको स्टैंडर्ड मोड में सस्पेंशन सेटअप एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड राइड मिलेगा आपको। अगर आप प्लस मोड में जाते हो तो प्लस में एक्स्ट्रा कंफर्ट सेटिंग हो जाती है गाड़ी की, तो सस्पेंशन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है फॉर एलिगेंट एंड प्लश राइड। अगर आप इको प्रो मोड में हो और आप पीक टाइम ट्रैफिक में चला रहे हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इको प्रो मोड में गाड़ी चलाएं। ये आपकी माइलेज भी बढ़ाएगी गाड़ी की, और एक जितना पेट्रोल इंजन को चाहिए वो उतना ही देगी। सो देयर इज़ नो फ्यूल वेस्टेज ऑल्सो, कि आपका कोई फ्यूल नॉर्मली वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सारा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो गाड़ी में सेंसर्स के बेस पे, कंप्यूटर के बेस पे फीडेड है। तो जैसे आप मोड चेंज करेंगे वैसे गाड़ी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा मोड कब एक्टिवेट हुआ है और कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा अडेप्टिव मोड है। अडेप्टिव मोड में जो रोड का आगे का कंडीशन है और आपकी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से ऑटोमेटिकली अगर कोई शार्प बेंड है और आप टर्न लेने वाले हो वो,
तो ये गाड़ी को पहले से ही पता होता है, तो उस हिसाब से वो अपना सस्पेंशन सेटअप ट्यून कर देती है। तो ये आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से समझ के ऑटोमेटिकली ट्यून कर देती है सस्पेंशन और इंजन रिस्पांस और गियर शिफ्ट ऑटोमेटिकली। परफेक्ट। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा करके मैन्युअली भी गियर शिफ्ट सो ये हाँ, ये अभी आपका नॉर्मल ड्राइव मोड है। जो कोई एंथुजियास्टिक होते हैं ड्राइवर्स जिनको बहुत ज़्यादा फन लेना है गाड़ी से, तो यू कैन स्लाइड दिस लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में चला गया है। अब या तो आप इसको जॉयस्टिक के जैसे यूज करिए और शिफ्ट करिए गियर्स, या तो मैं इसको पैडल शिफ्ट जैसे हम फार्मूला 1 गाड़ियों में करते हैं वैसे आप शिफ्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। सो मित्रांनो, सिंपल भाषेत गाडी ही ऑटोमॅटिक पण आहे आणि पाहिजे तर आपण गिअर मध्ये पण चालू शकतो। दोन्ही पण ऑप्शन इकडे आपल्याला भेटतात या गाडीमध्ये। करेक्ट। ओके, फायनली बरेच लोकांना आवडते ते म्हणजे सनरूफ। ये हाँ, ये पूरा आपका पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ होता है और सेकंड पार्ट आपका मून रूफ होता है। सो ये पूरा वन टच ऑपरेशन पे सनरूफ ओपन हो जाएगा। सो एक और बार अगर मैं इसको पीछे लूँ तो ये इतना वाइड ओपनिंग है इसका, जिनको नेचुरल ब्यूटी या घाट सेक्शन पे चला रहे हो गाड़ी और जिनको बाहर आके मज़ा लेना है तो वो ले भी सकते हैं। आप बारिश है तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये आप बटन से क्लोज भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी हो या सनलाइट वगैरह ऐसे ही देखना हो या ग्रीनरी देखनी हो, अगर आप घाट सेक्शन पे हो तो वो भी आपको दिख जाएगा। और क्योंकि सनलाइट अगर हैवी हो और गाड़ी में अंदर ना आए तो उसके लिए एक कर्टन भी है, जो आप कर्टन बंद भी कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। पूरा कर्टन बंद हो गया तो सारा अगर आप ऑपरेशन देखेंगे इट्स ऑल ऑन वन टच, कि एक टच से मैं गाड़ी का सनरूफ खोल भी सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ। ये आपकी इंटीरियर लाइट्स है। सो ये अगर आप थोड़ा देखेंगे तो ये शेप ऐसा आँख के जैसा शेप है, बट बहुत बड़ा लाइट का ये एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। और यही लाइट जब आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो लाइट के, यही एज अ वेलकम कारपेट लाइट भी हो जाती है। तो एज सून एज आप गाड़ी में आना चाहते हो तो गाडी आपको यही लाइट से ऐसे वेलकम करती है जो आपको नीचे दिखता है। परफेक्ट, परफेक्ट। फायनली दोन गोष्टी आहेत जे नॉर्मल गाड्यांमध्ये नसतात। एक तर आपलं असतं स्टीअरिंगला ॲडजस्ट करायचं, ते जरा दाखवून द्या। हाँ, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रिक मूवमेंट है स्टीयरिंग का, जो आप ऊपर नीचे और आगे पीछे आराम से कर सकते हैं आपके हाइट और आपके हैंड्स के हिसाब से, कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप स्टीयरिंग पोजीशन अचीव कर सकते हैं। परफेक्ट। आणि आपल्या आता जे बुटकी लोक असतात त्यांना पण आपले सीट वर करता येते। हो, तो ये जो आप इलेक्ट्रिक ऑपरेशन देख रहे हो, ये सारी सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है। जैसे आप अगर ये मैंने नीचे कर दिया, जो कोई टॉल पैसेंजर है जिसको बैठ के चलाना है और हाइट ज़्यादा है तो वो नीचे कर ले। ये आपका बैकरेस्ट एंगल है जो आप कर सकते हो आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिकली। और ये आपका जो हेडरेस्ट है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा हाइट, अगर कोई बंदा छोटा है जिसको आगे बैठ के चलाने की आदत होती है तो मैं ये सीट ऊपर भी कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा एक और फंक्शन जो मैं आपको सीट पे दिखाऊं, जो बहुत ही अच्छा फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट है। तो ये थाई सपोर्ट का जो एडवांटेज है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे जाते हो तो ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है आपके थाइस के लिए। तो ये आगे तक पूरा स्ट्रेच हो जाता है। मैन्युअली आप इसको ये कर सकते हैं स्ट्रेच करके। हाँ, और इसको अगर किसी को नहीं चाहिए तो आप ये बंद भी कर सकते हैं। सो ये एक्सपेंडेबल थाई सपोर्ट है जो मैन्युअली एडजस्ट होता है। परफेक्ट। आणि सर्वात फायनल लास्ट फीचर होतं सांगा दाखवायचं आहे की आपली ही गाडी वर खाली पण होते, राइट? हो, तो ये जो एयर सस्पेंशन का बटन है, ये अगर आपने प्रेस कर दिया तो ये गाड़ी समोर बघा, कॅमेरा स्ट्रेट ठेवा, आपल्याला आयडिया येईल खाली जाते गाडी। एकदम हळूहळू, मे बी कॅमेरा दिसणार नाही पण गाडीत ॲक्च्युअली बसल्यावर तुम्हाला आयडिया येईल अप एंड डाऊन होते। तो ये जो एयर सस्पेंशन है ये गाड़ी को 20 mm लिफ्ट भी करता है, और अगर आपको कुछ सामान डिक्की में डालना हो तो ये 20 mm नीचे भी कर सकता है, सो दैट आपको इतना हैवीली सामान लिफ्ट करके डालने की प्रॉब्लम ना हो।
और ये नॉर्मल और भी 10 नीचे जाता है स्पोर्ट्स मोड 120। हाँ, तो स्पोर्ट्स मोड में जैसे ही आप 80 प्लस क्रॉस कर देते हो स्पीड, तो ये ऑटोमेटिकली 20 से और नीचे 20 चला जाता है, सो दैट गाड़ी को बेटर ग्रिप मिले ओके और रोड पकड़ के चले। बाकी इसमें वायरलेस चार्जिंग आगे एज अ कंफर्ट फीचर है। तो अगर आप आपकी चार्जिंग केबल्स भूल गए हो या फ़ोन चार्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये आपका ऑटो वन स्लाइड ये है जो आप कवर कर सकते हो कंपार्टमेंट। इसके अलावा आगे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और ये आपका फ्रंट आर्मरेस्ट है जिस पे आपको चार्जिंग केबल भी है। तो अगर आपको केबल चार्ज करके वायर से चार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। परफेक्ट। इससे एक और चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ और वो है हार्मन कार्डन का सराउंड सिस्टम, जो आप जब भी गाड़ी में बैठते हो द म्यूजिक क्वालिटी इज सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको मन करेगा कि आप पूरा टाइम गाड़ी में बैठ के म्युझिक ही सुने। किती स्पीकर्स आहेत गाडी? 16 स्पीकर्स आहेत। 16 स्पीकर्स आहे, विचार करा। माझ्या मारुती स्विफ्टमध्ये फक्त 2 स्पीकर्स आहेत। 16 स्पीकर्स है जिसमें इक्वलाइजर्स भी हैं, ट्विटर्स भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किए हुए हैं गाड़ी में। तो ये आपको एक सराउंड एक्सपीरियंस देते हैं म्यूज़िक का। सो एक आपको जस्ट मैं दिखाऊं कि म्यूज़िक की क्वालिटी क्या है। तो ये गाना ऐप लोड हो रहा है इस पे। चले जा रहे थे वीडियोस अपलोड करके विद एक्सक्यूज मी मैम एक्चुअली मैं ही ऋतु को परेशान कर रहा था। ये जो मैं आपको बोल रहा था कि सराउंड सिस्टम है पूरा। सारा म्यूजिक का सेटिंग आपका यहाँ पे है साउंड्स में बैठ के। अच्छा, ये अगर आपको एक और चीज़ पीछे अगर ये शेयर करना है कि पीछे वाले भी सुन सके यही सेम स्क्रीन पे, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे ये जो रेडियो स्टेशंस हैं आप ये सेटअप कर सकते हैं। ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं, तो कोई भी आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन हो तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन आप वो भी कर सकते हैं। बाकी कार का ऐप आता है क्या कुछ ऐसे? कार का ऐप है। जैसे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो जो इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं आपके वो जैसे इंडिया में क्लाउड बेस्ड कनेक्टिविटी अभी तक हुई नहीं है,
तो एक बार वो आ जाएगी ऑप्शन क्लाउड बेस्ड वाला, तो आप बाकी के जैसे ऐप्स हैं वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले का अभी ये वाले मॉडल में अपने को ये वाला की मिलता है, राइट? करेक्ट। बट इन 630D में अपने को एक बड़ी रिमोट की है रिमोट की मिलती है, जिससे आप गाड़ी आगे पीछे भी कर सकते आगे हैं। पीछे भी कर सकते हैं। ओके 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 ओके, दैट वो वाले मॉडल होती हाँ, वो वाले मॉडेल आहे. ती का जर चावी मला भेटली दाखवायला, अगं आपण शोरूममध्ये जाणार आहोत तिकडे, पण ती चावी तुम्हाला तिथे दाखवतो आणि गाडी कशी दिसते त्याच्यामधनं तेही पण बघून घेऊया आणि त्याच्या कीचे पण फीचर्स आपण तेव्हा तिकडे शोरूममध्ये जाऊन बघूया. ओके, चला आता आपण ड्रायव्हिंगला पण सुरू करूया आणि आपलं बरंच मोटर ड्राईव्ह करायचं आहे. आणि परत जाता जाता अजून एक सांगतो की मला बाकीचे डीलर्सचं मला माहिती नाही, पण नवनीत मोटर्समधनं स्पेशली मी त्यांना फोन केला की अंधेरीला कोण जाणार आहे इकडनं एवढं लांब ट्रॅफिकमध्ये, तर मुकेश सर स्वतःहून आलेत, दुसऱ्यांदा आलेत ॲक्च्युली इकडे. सो त्यासाठी मी खूप आभारी मानतो यांचा, कारण कसं आहे की मोठ्या डीलर्सकडे आपल्याला वाटते गाड्या महाग आहेत, पण त्यांच्याकडे पण अशी भरपूर गाड्या विकल्या जातात. पण जेव्हा का कस्टमरला असं पर्सनलाइज अटेन्शन दिलं जातं की स्वतःच्या घराखाली येऊन ती गाडीचं डेमो देणं. थँक्यू सर, थँक्यू. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच महेश सर. आई रियली अप्रिशिएट जो आपने मुझे चांस दिया आपको सर्व करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. चलो नाउ लेट्स राइट, ड्राइव नाउ. चलिए, थैंक यू. नाउ सो ये आपने रिमोट कंट्रोल की से ये इंजन स्टार्ट का ऑप्शन आ गया. गाड़ी स्टार्ट हो गई. गाडीमध्ये कोण ड्रायव्हर नाही आणि गाडी पुढे मागे होते, रिमोट कंट्रोलली होते गाडी. दिस इज़ द फ्रंट कैम 180 डिग्री व्यू. ओके, तो अगर आप ऐसे जंक्शन पे हैं, कहीं पे आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है, तो आप आगे का पूरा व्यू देख सकते हैं. ओके. ये आपका 360 डिग्री व्यू. दोनों विंग मिरर्स पे कैमरा है. पार्किंग वाला सब दिख रहा था. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रोटरी डायल यू कैन सिलेक्ट जो एंगल आपको चाहिए देखना है गाड़ी का. ये टॉप व्यू है और ये सारे साइड व्यूज है. इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे भी जेस्चर्स के साथ भी आप चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. ये देखिए, दिस इज जेस्चर कंट्रोल. सो आपके जेस्चर्स यहाँ पे है. अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाना है. स्क्रीनला हात न लावता सगळं करता येतं बघा. नुसतं आपला हात फिरवत राहायचं, ते ऑटोमॅटिक होत राहणार सगळं. इसमें ट्रैक चेंज करना है ऐसे. ये नेक्स्ट ट्रैक, ये म्यूट हो गया. ये कस्टमाइजेबल जेस्चर है. तो ये आप जेस्चर कंट्रोल सारा यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं. ओके, जनरल सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो जेस्चर कंट्रोल है, आप एक ये जो फंक्शन है ये आप म्यूट के लिए रख सकते हैं, या जो आपका फेवरेट हो वो आप असाइन कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से. और ये दूसरा वाला फंक्शन जिसमें आप ये यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसे 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 करेंगे तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ये कस्टमाइजेबल जेस्चर्स हैं. इसमें कॉल आता है तो कॉल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं इसमें. ओके. सो ये आपका राष्ट्रगान गा सकते हैं, अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद जो फॉर्म आएगा उसमें अपना पूरा. अब अगर मैंने जेस्चर कंट्रोल यहाँ से डिससेलेक्ट कर दिया तो जेस्चर नहीं चलेगा. ओके. और ये सिलेक्ट किया, ये ऑपरेशन टिप्स, मतलब जो आप बाजू में डायग्राम देख रहे हो तो वो आपको गाइड करेगा कि कैसे करना तो है. सब मिलकर राष्ट्रगान गा सकते हैं. तो उसके लिए राष्ट्रगान.in पर जाइए और अधिक से अधिक संख्या में इसका हिस्सा बनिए. और ये 14 तारीख से पहले ही आपको करना है. रेड एफएम बजाते हैं. This is a diesel now. Yes. अब अगर मैं इसको
अभी क्या है, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट है, थोड़ा हीटअप होगा ना तो क्रिस्प हो जाता है आवाज। अच्छा, डीजल सुमो जैसा आवाज नहीं आ रहा। लास्ट कार में डीजल चला सुमो था। अच्छा। सो बाकी सारा स्टैंडर्ड है। ये आपका वही नापा लगे 18 वे एडजस्टमेंट्स सीट्स का, और 360 तो आपने देख लिया। जेस्चर कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, पार्क असिस्ट, रिवर्सिंग असिस्टेंस है। इसका भी ऊपर नीचे करो, नीचे करो। हाँ, एयर सस्पेंशन। मेन तो क्या, ये मोका लेदर जो है, ये नापा लेदर में अलग ही क्वालिटी का है। इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। सब जगह पे लेदर ही दिया है। हाँ, और ये भी आपका पूरा जैसे एम स्पोर्ट में था, जैसे आपने देखा, वैसे ये एंथ्रासाइट पूरा ब्लैक है। और इसमें आपको लेजर आ जाएंगे। बंद करिए।